अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चोरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज की 15 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे कार्ड। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्लाइड बार बनाया था और वो स्लाइड बार प्योर हमने HTML और CSS की मदद से बनाया था। तो आज जो हम कार्ड बनाएंगे वो भी HTML और CSS की ही मदद से हम बनाएंगे। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमने प्रीवियस काम किया था, अपने नेविगेशन बार बनाया था। नेविगेशन बार के बाद हमने यहाँ पे एक स्लाइडर बनाया है। तो हम अपना कोड ओपन करते हैं और इसी स्लाइडर बार के नीचे हम क्या करेंगे, अपना जो है नेक्स्ट जो है वो कार्ड वाला जो है वो हम लिखेंगे कोड जितना भी होगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल ये जितने भी हमारी चीजें होंगी इसको हम यहाँ पे इसी पेज के अंदर हम करते जाएंगे। तो जो कोड है वो हम इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव को स्टार्ट और क्लोज कर देता हूँ। इस डिव के अंदर ये जो हमारी डिव है ये हमारी मेन डिव होगी, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, कार्ड कंटेनर, जिसे हम क्लास देंगे। और इसका हम जो नाम रखेंगे वो होगा क्लास, जो इसका नाम है वो होगा कार्ड कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका नाम दे दिया क्लास कंटेनर। और उसके बाद जो इसके अंदर हम एक और बनाएंगे डिव, और उस डिव का नाम हमारा जो है वो कार्ड होगा, क्लास कार्ड। ठीक है, तो ये हमारे एक क्या किया, हमने एक कंटेनर बना लिया जिसका जो है कार्ड कंटेनर, और उसके अंदर हमने एक कार्ड बना दिया। इस कार्ड के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज को भी साथ शो करेंगे और साथ उसके नीचे कंटेंट को भी शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, इमेज का टैग, और यहाँ पे मैं एक तो H3 का, और साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। यहाँ पे हमने टेस्ट लिख दिया। यहाँ पे हम पी के अंदर यहाँ पे हम कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। और सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र के ऊपर जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लासेज में बताया था कि जो HTML है ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारी मदद करती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे हम जो है वो कोड लिखेंगे जो दूसरा हम कार्ड्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा सिंपल जो हमने नाम बनाया था कार्ड, और इस यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटेनर। ठीक है, कंटेनर लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसे क्या कहता हूँ, इसमें जो भी चीज़ होगा वो डिस्प्ले क्या होगा, फ्लेक्स होगा। जो भी इसके अंदर कार्ड आएगा वो एक लाइन के ही अंदर आएगा। तो उनके अंदर जो है वो गैप, मतलब जो कार्ड होंगे उनके अंदर जो हमारा गैप होगा वो कितना का होगा, गैप जो होगा वो होगा हमारा 20px का। ठीक है, तो ये हमारा 20px का उसके अंदर गैप होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अभी कोई भी हमें ऐसी आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, जो है कार्ड के ऊपर यहाँ पे हम लिखेंगे कार्ड, और कार्ड को हम डिज़ाइन करेंगे। तो कार्ड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ जो इसकी विड्थ है जी वो हमें कितनी देनी चाहिए, वो मैं कह देता हूँ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो विड्थ है वो हो 200px। ठीक है, और जो इसकी हाइट है या बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मैं कह देता हूँ इसका जो है वो ग्रे कर लो या वाइट कर लो। मैं इसका वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, बॉर्डर जो है बॉर्डर रेडियस जो ऊपर से कर्व करता है उसके लिए मैं इसे कह देता हूँ कि आप उसको 20px जो है थोड़ा सा वो कर दें। और उसके बाद जो है इसके अंदर बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो क्या है, एक कार्ड बनेगा। कार्ड बनने के बाद उसके जो साइडों से है शेडो जिस तरह होता है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे बॉक्स शेडो के दिखाने के लिए हम जैसे सबसे पहले क्या होता है, साइड बार लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है राइट्स पे वो 0 है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट 4px टॉप और बॉटम, और फिर उसके बाद 8px। ठीक है, तो 8px। तो इसमें हमने क्या किया, हमने उसको थोड़ा सा बता दिया। अब यहाँ पे जो है वो बॉर्डर हमने 3 चीज़ें उसे बता दी हैं। अब यहाँ बताने के बाद हम यहाँ पे उसे कलर के बारे में बताएंगे कि भाई जो ये शेडो होगा उसका कलर किस तरह का होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे RGBA। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कलर के जो है वो पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मतलब जब भी ग्रेडिंग कलर को आप देखेंगे तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 0,0,0 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0.2। ठीक है, तो इसके ऊपर जो कलर्स हैं वो यहाँ पे ये कलर का इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको विड्थ दी है, बैकग्राउंड का दिया है, और बॉर्डर रेडियस के वो साइडों से लाई, और यहाँ पे क्या है
उसका शेडो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे डिफाइन करने के बाद अगर उसमें कोई कह लें कि इसमें ओवरफ्लो होता है, लेट्स सपोज कोई चीज़ ज़्यादा है, इमेज का साइज़ ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, ओवरफ्लो करके इसको हाइड कर देगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जाके हम अपने पेज के ऊपर देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है वो कर्व बन के आ चुका है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ मज़ीद। यहाँ पे आपने देखें ये कर्व ये ज़्यादा हो गया, इसको हम क्या कर देते हैं 10px। ठीक है, इसको सेव करके हम फिर रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा कम है। तो इसके बाद मैं से कह देता हूँ कि जो है मुझे थोड़ा सा टॉप से मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन, यह मेरे पास आ रहा है टॉप, यहाँ से मैं कह देता हूँ 10px। ठीक है, px करने के बाद ये हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया। अब मैं कहता हूँ यार ये थोड़ा सा जो बिल्कुल साइडों से जुड़ा हुआ है, इसकी जो मुझे पैडिंग दे दो, थोड़ी सी पैडिंग। तो पैडिंग के लिए मैं कहता हूँ इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैडिंग लेफ़्ट, और लेफ़्ट से मुझे चाहिए 20px 30px कर लेते हैं, और पैडिंग हमें राइट से भी 30px चाहिए, क्योंकि दोनों साइडों से सेम जो जगह है वो छोड़ देगा। अब जैसे जैसे मैंने किया उसने इस साइड से भी जगह छोड़ दी, ऑटोमेटिकली यहाँ से भी साइड से जगह छोड़ दी हुई है। अब ये हो गया। अब इसके बाद जो है इमेज के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, इमेजेस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इमेजेस, और किसी भी इमेज का जो है वो हम लिंक कॉपी करेंगे। जैसे कि मानो मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ये अच्छा है ये वाला, इसको हम इसके कहते हैं, यहाँ से इसका जो लिंक है वो एड्रेस जो है वो मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल जो है वो अपने यहाँ पे जाता हूँ और इसके सोर्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो इमेजेस आ चुकी, जो इमेज आई है लेकिन उसका जो है वो सही से दिखाई नहीं दे रही। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को करेंगे इसके अंदर जो कार्ड है इमेज, उसके ऊपर जो है वो हम उसकी हाइट और विड्थ को जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके इसको सेम कॉपी करता हूँ। मुझे पता है कार्ड के अंदर एक इमेज का टैग है, उसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि उसकी जो विड्थ है वो विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी है वो 100% होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने उसकी विड्थ डिफ़ाइन कर दी, और उसकी मैं कहता हूँ जो हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150px हो, 150px हो, और 150px के बाद जो उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है, ये कवर ना हो और सेंटर में हो। ओके, इसका मैं आपको बताता हूँ, ये सेंटर में आ गया। इसको हम सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली ये जो है ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। तो अगर इसको हम कहते हैं कवर, यहाँ पे हम इसको कवर की वैल्यू भी दे सकते हैं, कवर देंगे तो ये थोड़ा सा आगे जूम, तो ये ऑटोमेटिकली हम इसको सेंटर देते हैं कि ये जितना भी है उसको ऑटोमेटिकली देख लेगा अपने हिसाब से। ठीक है, ये सेंटर में बिल्कुल सही से वो पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये हमने एक कार्ड बनाया। अब इस कार्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, सिंपल एक होवर ऐड करेंगे। होवर ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो इसके अंदर हमने वो बनाई हुई हैं ये वाली जो हेडिंग्स हैं टेस्ट, और इसको, और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल जो H3 मैंने बनाया था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ड H3, और इसको मैं H3 करने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि जी इसका जो है वो मार्जिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया, ये थोड़ा सा जो है वो इस साइड से भी जगह छोड़े और इसको देख रहे हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ, इसको कह देता हूँ भाई मार्जिन, टोटल मार्जिन हमें चाहिए होगा इसके लिए, और मार्जिन बॉटम नहीं चाहिए होगा मार्जिन, और इसे मैं कह देता हूँ 20px। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जगह है वो छोड़ देगा साइडों से, यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो अब इसमें क्या कहते हैं, सिंपल जो भी इसमें लिखा है वो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पे सेंटर में आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अब हमें इसमें एक और चीज़ लिख देते हैं कि मार्जिन हमें बॉटम से जो है वो जो मार्जिन है वो क्या चाहिए, 0px। ठीक है, अब मैं इसे मार्जिन से कह देता हूँ, मार्जिन से हमें नहीं चाहिए तो मैंने उसे डिफ़ाइन कर दिया। अब सिंपल से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करके यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख देता हूँ P, और P का टैग लिख दिया मैंने, और यहाँ से हमें इसमें टॉप में से नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप, और बाकी साइडों से हमें ये उसने मिल जाएगी। ये ऑटोमेटिकली ये उसने यहाँ पे हमें ये टेस्ट हेडिंग दे दी, ये नीचे उसका जो डिस्क्रिप्शन है। अभी ये जो है डिस्क्रिप्शन, अभी इसके ऊपर जो है हम होवर करें तो ये होवर एबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो कार्ड लेंगे, और हमारे पास एक फंक्शन होता है
यहाँ पे हम लिखेंगे होवर। ठीक है, होवर लिखने के बाद मैं क्या कह देता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँ और इसका जो है ना वो थोड़ा सा ये मूव करें, और इसके लिए हमने जो लास्ट में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्म में क्या कहता है, ये स्केल करता है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्केल के अंदर हम लिख देते हैं 1.05। ओके, तो ये मैंने उसको लिख दिया कि स्केल ये सारी तरफ से, एक स्केल एक्स होता है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे, एक स्केल वाई होता है वाई एक्सिस पे, ये सारी की सारी उस पर ऊपर ट्रांसफॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो बॉर्डर साइन किया हुआ था इसी को ही हम सेम जो है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसका जो है इसको हम क्या कर देंगे, जो 2 है इसको हम 3 कर देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये देखें, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, ये एक एनिमेशन परफॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये देखें, इसके जो आप इसको देखेंगे ज़रा तो ये बिल्कुल जिस तरह वो बॉर्डर शेडो है, जिस तरह हम हॉवर करते हैं तो ये शेडो बढ़ जाता है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 160 तो अभी आपको पता चलेगा, ये देखो ये कितना शेडो पीछे आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हम इसको भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उसके ऊपर जैसे ही वो लेके जाते हैं, अब ये देखिए ये बिल्कुल रियल नहीं लग रहा ना, कि एक ही दफ़ा जब आप करते हैं तो आगे आ जाता है, एक दफ़ा पीछे। इसके ऊपर फिर हम एक चीज़ परफॉर्म करते होते हैं, ट्रांजिशन। वो क्या कहते हैं, स्मूथली जो इस हॉवर को जो है वो पीछे लेके जाता है और स्मूथली जो है वो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट करने के बाद फिर उसको हम करते होते हैं। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे। हम सिंपल जाएंगे अपने कार्ड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजिशन और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म के जी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के बाद हमें कितने सेकंड का डिले चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इतने सेकंड में ये पीछे जाए, इतने सेकंड में ये क्या है वो आगे है। तो यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या बताएंगे कि भाई इज़ आउट। इज़ के अंदर क्या होता है, अगर हम इज़ इन एंड आउट यहाँ जब उसके ऊपर हॉवर करेंगे या हॉवर उठाएंगे तो हम क्या लिख देते हैं, अकेला इज़ भी लिख सकते हैं, इज़ इन इज़ आउट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसको बता देते हैं कि भाई बॉक्स शैडो के ऊपर हमने फोकस करना है, और जो बॉक्स शैडो है उसको जो है उसका भी 3 सेकंड का ही डिले देंगे। ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या करेगा, ये कार्ड को करेगा। सेकंड वाला जो है ये बॉर्डर शैडो को मैनेज करेगा। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम बढ़ा के दिखाएंगे तो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए सब कुछ। तो मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने। अब ये देखें ये कितना स्मूथली आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैं कर देता हूँ 9। अब यहाँ पे अपनी एक चीज़ गौर से देखनी है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके मैं करूँगा, बॉर्डर जो है वो लेट वो होगा, सही है। तो इसी तरह जिस तरह यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 1 सेकेंड, ये देखें ये कितनी जल्दी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको भी 9 सेकंड कर देता हूँ ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, ये देखें, तो ये एनिमेशन होते हैं, इनको हम एनिमेट भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल, अब हमने एक ये बना लिया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कार्ड्स में भी हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट एंड सेव करेंगे और देखेंगे कि हमने यहाँ पे कार्ड बना लिए। ठीक है, किसी के ऊपर भी हम हॉवर करते हैं, हॉवर करने के बाद यहाँ पे एक और मैं पेस्ट करके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे हमने 4 कार्ड्स बना लिए। यहाँ पे आप कोई और भी इमेजेस लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज है, मैं इसका कॉपी एड्रेस करता हूँ। तो एड्रेस कॉपी करने के बाद सिंपल मैं यहाँ से इसका जो है वो एड्रेस चेंज करके पेस्ट करके सेव करके इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे पिक्चर आई है या नहीं। ठीक है, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्टिंग भी की जगह पे कुछ भी हेडिंग्स, मल्टीपल हेडिंग्स लिख सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी किस्म का जो है वो कार्ड बना सकते हैं। तो ये जो है हमने सिंपल सा एक कार्ड बनाया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पेज के अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म बनाने के बाद उसमें जो है इनपुट फील्ड्स को डिज़ाइन करेंगे, साथ उसके हम मैप को किस तरह हम अपने पेज के अंदर दिखाते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम फूटर की तरफ जाएंगे और फूटर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 और 3 क्लास में ये जो हमारा होम पेज है ये हम इसको रेडी करेंगे और इसके बाद हम बूटस्ट्रैप की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।